भूपेंद्र भाई रजनीकांत पटेल ईश्वर ने नामे सौगंध लऊं छू के कायदाथी स्थापित भारतना संविधान प्रत्यय हूँ। गुजरात की कमान अब एक पटेल के हाथ में है। साची निष्ठा श्रद्धा और निष्ठा धरावीश। भूपेंद्र पटेल गुजरात के सरदार तो बन गए, मगर वो असरदार हैं या नहीं, ये 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेंद्र पटेल का चुनाव सचमुच चौंकाने वाला है। और इससे सिर्फ सियासतदान और सियासत के जानकार ही हैरान नहीं हुए, बल्कि दिलचस्प तो ये है कि भूपेंद्र पटेल और उनके परिवार को भी भनक नहीं थी कि गुजरात के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी उन्हें मिलने जा रही है। बतौर केंद्रीय पर्यवेक्षक अहमदाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भूपेंद्र पटेल के नाम का ऐलान किया। इधर उनके भावी मुख्यमंत्री चुने जाने का ऐलान हो रहा था, तो उधर उनके घर में सब कुछ सामान्य था। जब भूपेंद्र पटेल के मुख्यमंत्री बनने की खबर उनकी पत्नी को टीवी न्यूज चैनल के जरिए मिली, तो उस वक्त घर में उनका बेटा सो रहा था। उन्होंने अपने बेटे को उठाया और खबर दी कि उसके पिता मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहीं नए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की पत्नी को भी टीवी पर खबर चलने से पहले कोई अंदाजा नहीं था। उनसे जब पूछा गया कि उन्हें इसकी खबर कब मिली, तो उनका जवाब यही था कि शाम के 4:05 पर टीवी पर चली खबर से उन्हें ये खुशखबरी मिली। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने, लेकिन जब उसका नाम आया है ना, तो हमको बहुत खुशी हुई थी। आज किस प्रकार का घर पे माहौल है, क्या क्या प्रिपरेशन उनके लिए की गई है? आज तो हमारे घर पे दिवाली जैसा माहौल है। और क्या क्या खास तैयारियां की हुई है जब यहाँ पे आएंगे? क्या करेंगे, हमको मालूम ही नहीं था, एकदम सडनली नाम आया, तो क्या क्या तैयारी की होगी। हेतल पटेल की माने तो उनके पति भले ही राजनीति में हैं, लेकिन घर पर सियासत की बातें कभी नहीं होती हैं। वहीं उन्हें तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि भूपेंद्र पटेल को मंत्रिमंडल में भी कोई पद मिल सकता है। वो पहली बार विधायक बने थे और सीधे मुख्यमंत्री का पद मिल गया। जाहिर सी बात है कि जब टीवी से खबर मिली तो परिवार खुशी मनाने की तैयारी कैसे नहीं करता। तो जब खबर आई तब परिवार ने सबका मुंह मीठा कराने का ये रास्ता अपनाया। भूपेंद्र पटेल की पत्नी किचन में गईं और हलवा बनाया, तो वहीं उनकी बहू ने भी कहा कि इस खबर ने उन सभी को हैरान कर दिया था। Actually, I'm very happy because this was like totally a surprise for us also, and I'm very happy for my father because he has done so great work, and so he has finally got some very good recognition for his work. It was a total surprise for us, so there was nothing in my mind. So even I saw in the news channel, so it was a surprise for me also. तो भूपेंद्र पटेल के घर वालों को तो भनक थी ही नहीं, लेकिन खुद भूपेंद्र पटेल को भी यह अंदाजा नहीं था कि गुजरात का ताज उनके सिर सजने वाला है। जिस दिन उनके नाम की घोषणा हुई, उस दिन सुबह अहमदाबाद में वो वृक्षारोपण के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। तब तक उन्हें दोपहर बाद होने वाले बड़े फैसले का इल्म नहीं था। यही नहीं, जब बीजेपी पार्टी दफ्तर में विधायकों की बैठक हुई तो खुद बैक बेंच पर बैठे थे, यानी 5वीं सीट पर बैठे थे। और जब उनके नाम की घोषणा हुई तो उनके चेहरे पर जो आश्चर्य का भाव था, उसे वहां मौजूद हर किसी ने देखा। इसके बाद भूपेंद्र पटेल सीधा राजभवन पहुंचे, जहां उन्होंने राज्यपाल से मिलकर उन्हें अपने विधायक दल का नेता चुने जाने की जानकारी दी। उनके घर वालों को उम्मीद है कि भूपेंद्र पटेल अच्छा काम करके दिखाएंगे और आज जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है वो लोगों के लिए किए गए काम का इनाम है। परिवार के लिए तो बड़ी बात है ही, लेकिन उनके लिए ज़्यादा बड़ी बात है कि उनको जिम्मेदारी दी है, वो निभाएंगे, अच्छी तरह से निभाएंगे, ऐसी हमारी मनोकामना है, आशीर्वाद है हमारा। घाट लोदिया से भूपेंद्र पटेल जब अपने घर पहुंचे तो उनकी बहन ने उनका आरती उतार कर स्वागत किया। घर वालों ने हलवा खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया। भूपेंद्र पटेल अपने परिवार के लिए उम्मीदों से बेहतर साबित हुए। अब उन्हें गुजरात की उम्मीदों पर खरा उतरना है, क्योंकि 2022 का चुनाव उनके लिए जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है। गोपी घांगर, अहमदाबाद,
आज तक।